हेलो दोस्तों, आज की क्लास में मैं लेकर आई हूँ डिविजिबिलिटी। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि डिविजिबिलिटी क्या होती है, यानी कि विभाज्यता क्या होती है। यानी कि कोई भी संख्या वह 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 इन सभी संख्याओं से पूरी कैसे कटेगी, इस नियम के विषय में हम जानेंगे। और ये एक बहुत ही सरल टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है और इससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो हम जानेंगे कि विभाज्यता क्या होती है और इससे हमारे एग्जाम में कैसे प्रश्न बनते हैं और उन्हें हम किस तरीके से सॉल्व करें। तो आइए जानते हैं कि 2 की विभाज्यता क्या होती है। सबसे पहले, वैसे मुझे लगता है सभी को पता होगी 2 की विभाज्यता क्या होती है। तो 2 की विभाज्यता में या तो कोई भी जो संख्या हो उस संख्या के इकाई स्थान पर या तो वह इकाई के स्थान पर इवन संख्या यानी कि कोई सम संख्या हो या फिर वो जीरो हो। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 2, 6, 4, 3, 7, 8। तो अब हमारी आप देखेंगे कि इकाई के स्थान पर एक सम संख्या है, 8 एक क्या है, 8 एक सम संख्या है। तो इकाई के स्थान पर अगर सम संख्या है तो यानी कि यह पूरी की पूरी संख्या जो है हमारी 2 से डिविजिबल होगी, या पूरी की पूरी संख्या हमारी 2 से डिविजिबल होगी। अब मान लीजिए इसके स्थान पर क्या होता है, मान लीजिए कोई संख्या 260 मान लीजिए है, तो अब इकाई के स्थान पर 0 है तो यह संख्या भी हमारी क्या होगी, 2 से पूरी डिविजिबल होगी। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं, हम देखते हैं 3 की डिविजिबिलिटी। तो 3 की विभाज्यता होती है कि यदि कोई भी संख्या हो, यदि वह उस संख्या के अंकों का योग करने पर वह योग जो है 3 से पूरा कट जाए यानी कि डिविजिबल हो जाए, तो वह संख्या हमारी 3 से डिविजिबल होती। तो हम देखते हैं, जैसे हम कोई संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया 4, 5, 3, 8, 1, ये हमने कोई संख्या ले ली। अब इस संख्या के हम अंकों का योग करते हैं तो 4 + 5 + 3 + 8 + 1। तो अब ये देखिए हमारा 9 हो गया और 9 ये 12 हो गया और 12 ये 20 हो गया और ये 21 हो गया। यानी कि हमने इन सबको योग टोटल किया तो उसका योग 21 आया और यह संख्या हमारी 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब यह संख्या हमारी पूरी क्या होगी, 3 से विभाज्य होगी। बस इतनी सी बात है 3 की विभाज्यता में। आगे चलते हैं, हम देखते हैं 4 की विभाज्यता क्या होती है। तो 4 की विभाज्यता के लिए यदि कोई संख्या जो भी संख्या हो उसका इकाई और दहाई का स्थान यानी कि अंतिम दो अंक यदि 4 से कट जाए तो वह संख्या हमारी 4 से विभाज्य होगी। जैसे कि हम मान लीजिए हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में मैंने ले लिया, कोई संख्या ले ली, जैसे ले ली कि मान लीजिए मैंने 4, 5, 3, 6 ये संख्या ले ली। अब इस संख्या के हम अंतिम 2 अंक देखेंगे कि अगर अंतिम 2 अंक हमारे 4 से कट रहे हैं तो यानी कि यह संख्या हमारी क्या होगी, 4 से पूरी डिविजिबल होगी। यानी कि इकाई के स्थान पे क्या हो, यानी कि संख्या के स्थान पर अंतिम 2 अंक 4 से डिविजिबल हो या फिर अंतिम 2 अंक हमारे क्या हो, 000 हो। मान लीजिए इसी जगह पर हमारा होता 4, 5, 0, 0 ये होता तो यह संख्या भी हमारी क्या होगी, पूरी 4 से डिविजिबल होगी। तो ये है हमारी 4 की विभाज्यता। 5 का तो और भी आसान है। यदि इकाई के स्थान पर यदि किसी संख्या की इकाई के स्थान पे या तो 5 हो या फिर क्या हो, 0 हो, या 5 हो या 0 हो, तो वह संख्या हमारी क्या होगी, पूरी 5 से कट जाएगी। अब एग्जाम्पल के लिए हम कोई भी संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया 2, 6, 7, 8, 9, 0 या फिर 2, 6, 7, 8, 9। अब इसकी जगह हम 5 भी रख सकते हैं, इस तरीके से हम कोई संख्या रख सकते हैं। तो अगर हमारा इकाई का अंक क्या है, 0 हो या हमारा इकाई का अंक 5 हो तो यह संख्या हमारी पूरी 5 से डिविजिबल होगी और यह संख्या भी हमारी पूरी 5 से डिविजिबल होगी।
तो ये है 5 की विभाज्यता। अब चलते हैं 6 की विभाज्यता के बारे में। तो 6 की विभाज्यता क्या होती है कि 6 से कटने मतलब है कि 6 के 2 फैक्टर हम ऐसे कर लेते हैं, यानी 2 हम ऐसे अभाज्य संख्याएं लेंगे, अभाज्य संख्या होनी चाहिए वो, यानी कि जैसे हमने 6 का क्या ले लिया, 2 ले लिया, 3 ये 2 फैक्टर ले लिए। अब इन दोनों का एचसीएफ क्या होना चाहिए आपस में, इन दोनों के बीच का जो एचसीएफ होना चाहिए वो एक ही होना चाहिए। बात समझ में आ रही है, उसका एचसीएफ 1 होना चाहिए। ऐसे हम कोई भी संख्या, मान लीजिए यहाँ पर 6 ना होकर के 72 होती, तब हम क्या करते हैं, अब भाई ज्यादा डिविजिबिलिटी भी जो है वो हम कोई बहुत बड़ी संख्याओं तक तो डिविजिबिलिटी सीख नहीं सकते या अपने दिमाग में रख नहीं सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, ऐसे नंबर्स को हम फैक्टर कर लेते हैं, 2 उसके फैक्टर गुणनखंड कर लेंगे। अब मल्टीपल इसके देखेंगे कि ये जो संख्या है हमारी, इसके 2 ऐसे फैक्टर बनाइए कि जो क्या हो, एक प्राइम नंबर हो, यानी कि एक अभाज्य संख्या हो। तो 9 8 जा 9 और 8 एक ऐसा है जिसका बीच में एचसीएफ कितना है, 1 है। तो यानी कि यह संख्या हमारी क्या होगी, 9 और 8 से वह संख्या विजिबल होगी, तो वह संख्या हमारी 72 से यानी कि 72 से भी पूरी पूरी कटेगी। तो अब इसके लिए हम सीख रहे थे 6 यानी 6 की विभाज्यता। तो कोई ऐसी संख्या अगर वह 2 और 3 से पूरी पूरी कट रही है, तो इसका मतलब है वह संख्या हमारी 6 से भी पूरी पूरी कटेगी। जैसे हमने एग्जाम्पल में कोई भी संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया 2 8 9 2 4 2, इस तरीके से हमने कोई संख्या ले लिया। और अब हम देखेंगे भाई 2 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या है, लास्ट अंक, इकाई का अंक हमारा क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट, कोई इवन नंबर होना चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। तो ये एक सम संख्या है, यानी ये तो 2 से डिविजिबल होगी। 3 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या होता है, हम इनके इकाई के अंकों को क्या कर देते हैं, जोड़ देंगे, यानी 2 + 8 + 9 + 2 + 4 + 2। अब हम इनको ऐड कर लेंगे, 8 2 10 19 21 और ये 27। तो ये हमारा देख रहे हैं कि 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब कि यह संख्या हमारी क्या होगी, 6 से भी डिविजिबल होगी। भाई चूंकि ये 2 से भी डिविजिबल हो रही है, 3 से डिविजिबल हो रही है, तो इसका मतलब ये 6 से हमारी संख्या क्या है, पूरी पूरी डिविजिबल होगी। तो ये होती है 6 की विभाज्यता। अब हम जानेंगे कि 8 की विभाज्यता क्या होती है। 8 की विभाज्यता, जैसे कि हमने 4 की विभाज्यता में क्या पढ़ा था कि अंतिम 2 अंक हमारे या तो 00 हो या फिर वो अंक हमारे क्या हो, 4 से डिविजिबल हो, तो वह संख्या हमारी 4 से पूरी पूरी कट जाएगी। उसी तरीके से 8 की डिविजिबिलिटी है कि यदि कोई संख्या के अंतिम 3, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से डिविजिबल हो या फिर अंतिम 3 अंक 0 हो, तो वह संख्या हमारी 8 से डिविजिबल होगी। मान लीजिए हम एग्जांपल के लिए कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया 2 9 7 4 3 2। अब हमने ये संख्या ले लिया, तो यह संख्या हमारी क्या है, यह संख्या हमारी 8 से डिविजिबल है। तो जब ये 3 अंक हमारे लास्ट के अंतिम 3 अंक हमारे जो है 8 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब कि वह संख्या हमारी 8 से डिविजिबल होगी। अब मान लीजिए इसकी जगह पे हम क्या लेते हैं, 2 9 7 और यहाँ पे हम 000 ले लेते हैं। तो अगर लास्ट के 3 अंक यानी अंतिम 3 अंक 0 है, तो वह संख्या भी हमारी क्या होगी, 8 से डिविजिबल होगी। क्लियर। अब हम चलते हैं कि हमारी 9 की विभाज्यता क्या होती है। तो जिस तरीके से हमने रूल क्या पढ़ा था, हमने 3 की विभाज्यता के लिए रूल पढ़ा था कि यदि इन सभी कोई संख्या है और उन सभी संख्या के अंकों का योग कर दें और योग जो है वह 3 से डिविजिबल हो, तो वह संख्या हमारी 3 की विभाज्यता यानी 3 से पूरी पूरी कट जाएगी। ठीक उसी तरीके से हमारी 9 की विभाज्यता होती है कि यदि कोई संख्या है, मान लीजिए कोई संख्या हमने ले लिया, मान लीजिए हमने कोई संख्या ले लिया जैसे 7 3 5 4 2 6, इस तरीके से हमने कोई संख्या ले लिया और यह संख्या हमारी, इन संख्या के अंकों का हम क्या कर देंगे, योग कर देंगे। और जो योग है वह अगर 9 से पूरा पूरा कट जाता है, 10 15 14 10 27,
अब ये हमारा 9 से क्या है, पूरा पूरा डिविजिबल है। इसका मतलब कि यह संख्या हमारी क्या होगी, पूरी पूरी 9 से विभाज्य होगी। यह संख्या हमारी पूरी पूरी क्या होगी, 9 से विभाज्य होगी। यानी जो 3 की विभाज्यता है और 9 की विभाज्यता ये बिल्कुल सेम होती है। और जैसे मैंने बताया था 4 की और 8, यानी 4 की और 8 की विभाज्यता में क्या होता है, 4 की विभाज्यता में अंतिम 2 अंक और 8 की विभाज्यता में अंतिम 3 अंक जो है वो 8 से डिविजिबल हो और 2 अंकों में 4 से डिविजिबल हो, तो वह संख्या हमारी क्या होगी, 4 की विभाज्यता होगी और 3 अंकों वाली 8 की विभाज्यता होगी। उसी तरीके से 3 और 9 का जो रूल होता है वो एक तरीका होता है। ठीक, अब हम देखते हैं कि हमारी 11 की विभाज्यता क्या होती है। तो 11 की विभाज्यता जो है, आप सोच रहे होंगे कि मैंने 7 की विभाज्यता यानी 7 की डिविजिबिलिटी क्यों नहीं बताई। तो आप चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको 7 की भी डिविजिबिलिटी बता दूंगी। लेकिन मैंने इस टॉपिक में 7 की डिविजिबिलिटी इसलिए नहीं बताई क्योंकि वो थोड़ा सा ज्यादा समय लेती है और उसको करने में टाइम लगता है। जितने देर में आप वो सारे रूल करेंगे, जितने देर में आप वो नियम लगाएंगे, उससे तो बेहतर है कि आप उसको जो भी संख्या हो उसे 7 से सीधे डिविजिबल कर ले, तो उससे काफी कम समय में वह संख्या आपकी डिविजिबल हो जाएगी। इसलिए जहां तक मेरा मानना है, तो आप 7 की कोई भी डिविजिबिलिटी कभी आती है तो उस संख्या को सीधे सीधे 7 से डिविजिबल कीजिए, यही आपके लिए सबसे बेहतर है। अब हम जानते हैं कि 11 की विभाज्यता क्या होती है। तो 11 की विभाज्यता होती है यदि कोई संख्या, मान लीजिए यदि कोई संख्या है उसके सम स्थानों का योग, उसके सम स्थानों का योग प्लस विषम स्थानों का योग अंकों के मतलब अंकों के सम स्थानों का योग और अंकों के विषम स्थानों का योग, और उन योगों को, इन दोनों के योग को अगर हम घटा देते हैं, इन दोनों के योग को अगर हम घटा देते हैं, तो अगर वह संख्या 0 आए या फिर वो 11 से डिविजिबल हो, या तो वह 0 आए या तो वह 11 से डिविजिबल हो, तो वह संख्या हमारी 11 की विभाज्यता होगी। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, कोई भी संख्या ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। मान लीजिए हमने ले लिया, ले लेते हैं 2 8 6 4 7 3 5 9 4। मान लीजिए ये संख्या ले ली। अब इस संख्या में हम विषम संख्या के स्थानों का योग करेंगे। तो मान लीजिए हमने विषम संख्या के स्थानों का योग किया, तो विषम संख्या के स्थानों का योग यानी कि 8 और ये, अब इसका योग कर लेंगे तो हम क्या देखेंगे कि 8 ये आ गया 24, और फिर हम इसी तरीके से सम स्थानों के अंकों का योग कर लेंगे। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गया, एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गया है। 2 ये 4 6 और ये 7, ये 8 और ये 9। अब इसी तरीके से हम इसका ले लेंगे 4 और ये 3 और ये 9, ये भी हमारा आ जाएगा 24। अब इन दोनों को हम अगर सबट्रैक्ट करते हैं यानी कि घटाते हैं, तो वह संख्या हमारी 0 आ रही है। इसका मतलब कि ये जो हमारी संख्या है, ये संख्या हमारी पूरी पूरी 11 से डिविजिबल होगी। अब इसी तरीके से अगर हम एक संख्या और ले लेते हैं इसके विषय में, मान लीजिए हमने ले लिया 2 3 8 5 8 3 4। अब हम इसको करके देखते हैं, अगर हम विषम अंकों के स्थानों का योग करते हैं तो हम विषम संख्या अंकों के स्थानों का योग कर लेते हैं, तो 10 18 और ये 22, और ये हमने ले लिया, मान लीजिए हमने ले लिया 8 और ये 3, ये हमारा आ गया 11। तो अगर हम इसको सबट्रैक्ट करते हैं तो इसको सबट्रैक्ट करने पर 11 आ रहा है, और 11 हमारा क्या है, 11 से डिविजिबल है, यानी कि कट जाएगा। तो इसका मतलब कि जो यह हमारी संख्या है यह पूरी पूरी 11 से डिविजिबल है।
अभी आपको इसको थोड़ा करने में आपको ये लग रहा होगा कि ये भी तो बहुत ज्यादा समय ले रहा है, लेकिन जब आप इस चीज को, ये ज्यादा समय नहीं लेगा, लेकिन आप जब इस चीज को थोड़ा जल्दी जल्दी से करेंगे तो ये चीजें आपको बहुत जल्दी से ये निकल आएगा। इसलिए अगर आप 1 से 2 बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले मैंने बताया है कि उससे रिलेटेड प्रश्नों को जरूर हल किया करिए। तो अब मैं नेक्स्ट जो क्लास होगी मेरी, वो यानी नेक्स्ट वीडियो जो मेरा होगा, उसमें मैं इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आऊंगी और उनको हम लोग हल करेंगे कि कैसे आता है, किस तरीके से एग्जाम में हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं और उन्हें किस तरीके से सॉल्व करना है, तो उसके बारे में देखेंगे। तो ये आज की क्लास यही खत्म होती है और आशा करती हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो अगर आपको पसंद आई होगी ये क्लास तो प्लीज लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, नमस्कार।